डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन है जिसको द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ आपको व्यक्त करना है, हल नहीं करना है। क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। इसमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको द्विघात समीकरण बनाना है। सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना, हल नहीं करना है। इसके लिए क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, उसके बाद समीकरण में व्यक्त करते हैं। हमें दिया गया है एक आयत के आकार का भूखंड है। मान लो एक आयताकार भूखंड है, मतलब आयत के आकार का है। इसमें कहा गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं x और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यही कहा गया है। तो हमने क्या करना है, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने मान लिया x। उसके बाद आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, इसके 2 गुने से 1 अधिक है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है, ये तो दिया गया है, इसको हमें ये तो दिया गया था, हमें क्या करना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर, जबकि हमें आयत का क्षेत्रफल पता होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई इसकी है 2x + 1 और चौड़ाई इसकी है x बराबर 528। इसे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x² + x = 528। 2x² + x इसको लेफ्ट में लेंगे तो -528 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण में व्यक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। इसके बाद क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा है x + 1, इनका गुणनफल हमारे पास 306 आ गया। इसका हम गुणा कर देंगे, x² + x बराबर 306।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 ये इक्वल टू 0 के है। यही हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए द्विघात समीकरण बनाइए। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 लिख देंगे। 3 वर्ष पश्चात हमें कहना है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी थी? x प्लस 26 थी। 3 वर्ष पश्चात प्लस 3 हो जाएगी, मतलब x प्लस 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है 3 वर्ष पश्चात वाली आयु इनकी ये है, इनका गुणनफल 306 है। मीन्स x प्लस 3, x प्लस 29, इनका गुणनफल 360 दिया है, 360 के बराबर है। तो गुणा कर देते हैं इसको गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27, 3 9 6 2 8 बराबर 360 के। एक्स स्क्वायर प्लस इनको जोड़ देते हैं 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए द्विघात समीकरण आपको बताना है। कहा गया है एक रेलगाड़ी ए से लेके बी तक जाती है, इनकी दूरी 480 किलोमीटर है और ये एक समान चाल मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो इसे कुछ समय लग रहा है।
लेकिन वहीं पर अगर इसकी चाल घटा दी जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ये घटा दिया जाए तो जो चाल आएगी वो 3 घंटा अधिक समय ले रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कुल दूरी 480 किलोमीटर है। रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये आ जाएगा 480 बटे में x। चाल घटाने पर रेलगाड़ी की नई चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल द्वारा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 480 बटे में x माइनस 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 480 बटे में x चाल है, ये टाइम कम ले रही है और 480 बटे में x माइनस 8 ये टाइम ज़्यादा ले रही है और ये टाइम कम ले रही है। इस चाल से टाइम कम ले रही है, इस चाल से टाइम ज़्यादा ले रही है। तो 3 घंटा हम इसमें जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 480 बटे में x माइनस 8 माइनस 480 बटे में x बराबर 3। एलसीएम लेते हैं, x माइनस 8 x और यहाँ पे हमें 480 कॉमन ले लेना चाहिए और ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 480 कॉमन है, सॉल्व करेंगे इसको, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे सॉल्व करेंगे x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 3। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है 480 गुणे 8 बटे में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, जहाँ पे 3 एकम 3
ये बन जाएगा 160। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 160 गुणे 8 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बचा है। सोलह 8 128 जीरो बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 के। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन को जो है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।